हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो भी नए सब्सक्राइबर आते हैं वो पुराने सारे वीडियोस को हम श्योर कि एक बार में चेक करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी उनके लिए भी, क्योंकि अप्रॉक्स 300 प्लस में वीडियोस हैं। तो ये उसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, सो दैट जो अभी रिसेंट के सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू आएंगे उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर कर दिया कैसे पुराने वीडियोज़ को वो चेक कर सकते हैं और कैसे अपना इनर वर्क शुरू करेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पर जितने भी मैंने वीडियोस आपसे शेयर करें सारा ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क का ही पार्ट है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एनर्जी वर्क है प्लस में आपका कार्मिक लेसन है, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं। तो एनर्जी वर्क तो चलो आप एक बार कर भी लोगे, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं कुछ टाइम जो भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एनर्जी वर्क में भी आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है। लेकिन अगर जब बात हम कार्मिक लेसन्स, कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स की बात करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होता है इसको ब्रेक करना। ये कभी भी आप एक बार में नहीं कर पाओगे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, आपको रिसेंटली पता चला है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के बारे में, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी होती है कि क्या आप एक ऐसी फैमिली में आए हो जहाँ पर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है। क्यों? क्योंकि जब आपको दो ये चीज़ें पता होंगी ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपका जो इनर वर्क है उसमें टाइम लगने वाला है। जनरेशनल कर्स के, जनरेशनल ट्रॉमा के जो पर्टिकुलर साइंस होते हैं, बहुत क्लियर साइंस मैंने अपने वीडियोस में शेयर करे हुए हैं, वो इनफ होते हैं आपको जनरेशनल ट्रॉमा को रिकग्नाइज करने के लिए, एंसेस्ट्रल कर्स को रिकग्नाइज करने के लिए। इसके लिए आपको किसी और दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा पूछने के लिए कि ये है भी या नहीं है। आप खुद से साइंस देख सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्विन फ्लेम इनर वर्क में चाहे आपका एनर्जी वर्क हो या फिर आपके कार्मिक लेसन्स को लर्न करना हो, कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना हो, तो ये सारे काम ना आपको खुद ही करने होते हैं। कोई भी दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिहाफ पे कोई मैजिक कर सकता है, इन चीज़ों को रिमूव कर सकता है, तो वो बहुत बड़ा इल्यूजन है और ये डिपेंड करता है कि आप उस इल्यूजन में कब तक रहेंगे। ये चॉइस आप ही की होती है। बट ये रियलिटी है कि DNA हीलिंग में टाइम लगता है और जो कार्मिक लेसन्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, ये सिर्फ आपको खुद ही ब्रेक करने होते हैं। कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। और जब एक रियल ट्विन फ्लेम को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के बारे में पता चलता है तो होता क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मे भी कहीं और से कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्रिएट करा गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, बहुत सारी गलत बातें शेयर करी गई है, झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो मेरी डिवाइन ड्यूटी है आपसे रियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, उस पर बिलीव करना नहीं करना, जो बताया है उसको करना है नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। मैं कभी भी चॉइसेस को फोर्स नहीं करती हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी डार्क फोर्सेस हैं, इविल एंटिटीज़ हैं जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रहे हैं, और कई सारे रियल ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो फॉल्स होप से ऑपरेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अननेसेसरी की चैनलिंग्स को शेयर करना और गलतफहमियां क्रिएट करना। उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि जो रियल है उनकी बात कर रहे हो कि वो एक भ्रम में जी रहे हैं। अगर आप चैनल्स को उठाकर देख लोगे तो ये जितने भी सालों से अब तक चैनल्स को रन कर रहे हैं ये एक ही टॉपिक पर अटके हुए हैं कि चैनलिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन की या तो फिर साइंस एंड सिम्टम्स, इसके आगे इनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो आप देखोगे ये पैटर्न है, आपको बहुत देखने को मिलेगा। और अगर आपको चेक करना है तो कोई भी पुराना चैनल उठाकर देख लो, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। और जैसा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से जब तक आप कनेक्टेड होते हो, जनरली इस डिटैचमेंट में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस इंसान के सारे इमोशंस, थॉट्स आपको पिकअप हो रहे होते हैं, उसकी हर एनर्जी आपको पिकअप होती है। तो जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझ लेते हैं, जिस पर एक बहुत बड़ी रियलिटी है, अभी शेयर होनी है। अब टाइम है इसमें, अभी तो अलाउड नहीं है मुझे शेयर करना। और ट्विन फ्लेम्स क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि जो इनर वर्क के नाम पर चीज़ें आपसे शेयर करी जाती हैं वो आपको ये बताकर शेयर करी जाती हैं कि जब एक डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डिवाइन मैस्कुलिन पर होगा। मतलब आप यहाँ पर इनर वर्क करोगे तो जिस चीटर, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव इंसान जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, जिसे आप डिवाइन मैस्कुलिन समझते हो, वो बदल जाएगा। मतलब वो चीटर से लॉयल्टी में बदल जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये पढ़ाया गया है और बड़े सारे लोगों ने पढ़ भी लिया है। तो ये आपकी अपनी परेशानी है। ये देखो आप कब तक इस साइकिल में फंसे रहते हो। तो इनर वर्क टफ होता है और कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट भी टफ होता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम के
क्लियर साइंस मैंने अपने वीडियोस में शेयर करे हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन पर भी साइंस शेयर करे हुए हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इनर वर्क का ही पार्ट है। और जितनी भी कन्फ्यूजन इंटेंशनली क्रिएट करी गई है उन लोगों के द्वारा जो ईविल एंटिटीज हैं यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं, उस पर सारी क्लैरिटीज मैं वीडियोज़ के थ्रू ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और प्रॉपर इनर वर्क आप तब तक नहीं शुरू कर सकते हो जब तक कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से फोकस अपना इंटेंशनली शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करते हो। एक तो ये होता है कि उस इंसान से आप टेलीपैथिकली 24/7 कनेक्टेड रहते हो, ये एक रियलिटी है, लेकिन खुद से जाकर उस इंसान के बारे में चैनलिंग सुनना या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेना या फिर उसके बारे में डिटेल सर्च करना सोशल मीडिया पर कि वो इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ है, तो ये अगर आप जब तक करोगे ना तब तक आपका जो इनर वर्क है वो जीरो ही रहने वाला है, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो ये एक तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है। और मैंने ये बात तब भी कही है, पहले भी कही है अपने जो अभी तक इस चैनल पर लोग हैं कि जब अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको इस बात को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है कि जिस इंसान को आप डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हो या डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हो वो एक्चुअली में कार्मिक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम डिसाइड कर लो। जब भी आपको कनेक्शन के बारे में पता चलता है कुछ तो टाइम डिसाइड करोगे, 2 साल 5 साल और 10 साल, आपकी अपनी इच्छा है कितना टाइम आपको वेस्ट करना है, कि इतना टाइम आप चेक करना चाहते हो जो भी दूसरे लोग आपको बता रहे हैं इनर वर्क के नाम पर, आप उसको फॉलो करो एंड देन देखो क्या चेंजेस आपको मिलते हैं। मेरी अवेकनिंग हुई थी 2020 में मार्च में, मैंने अपना इंस्टेंटली इनर वर्क शुरू करा और 2023 में इनर वर्क कंप्लीट भी हो जाता है। जब अवेकनिंग हुई थी तो मुझे पता था कि यही ट्विन फ्लेम है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट होता है तो उसके बाद जाकर मुझे रियल डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाए जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो जो ट्विन फ्लेम स्टोरी मैंने अपने शेयर करी उससे आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जर्नी कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बट डायरेक्ट डिवाइन कम्युनिकेशन में होने के बाद भी कई सारी चीज़ें हिडन रखी गई हैं। तो स्टोरी सुनना भी आपके लिए मस्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क टफ होता है और जब भी आप इसे प्रॉपर करने की कोशिश करोगे तो चैलेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, हो सकता है जिनसे अभी आप अवेयर ना हो। तो जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो वो चीज़ें आपको सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं और ये इतना आसान नहीं होता है उसको हैंडल करना। पावर्स हैं, बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। तो इसलिए भी ना आपको कई तरीके से रोका जाता है जो डार्क फोर्सेज होती हैं, ताकि कभी भी आप उन शक्तियों को ना पहचान पाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो ये भी इस वजह से भी क्या करा गया कि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर आपका फोकस शिफ्ट कर दिया गया। मेरी डिवाइन ड्यूटी है ट्विन फ्लेम जर्नी का जितना भी इनर वर्क मुझे गाइडेड था मेरे लिए और जो आपके लिए गाइडेड है वो मैं इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको कहीं भी किसी भी बाहर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपका मन करे, जितना भी टाइम आप डिसाइड करते हो कि एक कार्मिक ट्विन फ्लेम को अगर आपको डिवाइन काउंटर पार्ट समझना है तो पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, 2 4 10 साल और मे बी और ज़्यादा अगर आपको करना है। देखो आप कहाँ पहुँचते हो। तो आप क्या करोगे जब आपको लगता है ना कि नहीं यही रियलिटी, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, उसके बाद वापस आना आप चैनल पे, स्टेप बाय स्टेप अपना इनर वर्क शुरू कर लेना। क्यों? क्योंकि इनर वर्क तो यही है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का जो इनर वर्क है ना वो इतना आसान है। अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो प्रैक्टिसेस बहुत आसान है, लेकिन जब इसको कंप्लीट करने की बारी आती है या उन जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी तो इसमें चैलेंजेस आते हैं। कई सारी हिडन चीज़ें हैं जो सरफेस पर आती हैं, जो लोगों के असली चेहरे आपसे छुपे होते हैं तो वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्प कर रहे हो तो डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है, बट अगर आप स्टक हो तो वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप में से कोई कंफ्यूज है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं हो तो इस पर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है। और ध्यान रहे, ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं होते हैं। इसलिए भी क्या होता है, जो ईविल एंटिटीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स पर वीडियो शेयर करते हैं, सो दैट आपका फोकस वहाँ पर रहे। इस जर्नी में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो ईविल एंटिटीज के द्वारा खेली जाती है इन जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के ये साइंस होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको क्यों साइंस एंड सिम्टम्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, जितना भी इनर वर्क मैंने आपसे बताया लेवल 1 में आपको एक्चुअली में स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग है। एंसेस्ट्रल हीलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं जो हीलिंग आपको करनी है। क्यों? क्योंकि अगर जनरेशनल ट्रॉमा है तो आप ना जाने कितनी पास्ट की ब्लड लाइन्स को हील करोगे। ट्विन फ्लेम की लाइफ ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग होती है चाइल्डहुड से। तो जितना टाइम आप कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस होने में लगाते हो, आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम कभी भी आपसे डिटैचमेंट में नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिवाइन हो, वो तो कार्मिक है ना, तो इसलिए आपकी एनर्जीज उसे चाहिए। और वो इंसान कभी आपको ये नहीं पता चलने देगा कि
उसे आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है, कनेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक रियल ट्विन फ्लेम फेस करता है, स्पेशली इमोशनल टर्बुलेंस और उस इंसान की एनर्जीज का पिकअप होना। और कार्मिक ट्विन फ्लेम जैसे कि लोवेस्ट वाइब्रेशन से ऑपरेट करता है और करती है, तो उस इंसान की भी सारी एनर्जीज जब आप पिकअप करते हो तो आप तो अपनी ऑलरेडी जो क्लीनिंग, जो हीलिंग नहीं हुई होती है, उसकी वजह से इमोशनल टर्बुलेंस हो रहे होते हैं, साथ के साथ आप उस इंसान की भी सारी एनर्जीज पिकअप करते हो। तो आप अपने इमोशनल स्टेट को देखो, मून की वजह से क्या क्या इश्यूज होते हैं, उसकी क्या क्या रेमेडीज एंड रिचुअल है, सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है जो आपके इनर वर्क का ही पार्ट है, और कई सारे वीडियोस हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो ओल्ड वीडियोस के भी कुछ लिंक्स मैंने शेयर करे, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन को शुरू से एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर जितनी सारी कंफ्यूजन इंटेंशनली इविल एंटिटीज के द्वारा क्रिएट करी गई है, उस पर ऑलमोस्ट मैं सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। कुछ एक दो टॉपिक और रह गए हैं जिस पर मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। तो जब तक आप मेंटली कंफ्यूज रहोगे इस जर्नी के बारे में, तब तक जो भी इनर वर्क आप करोगे, जो मैंने भी बताया, तो भी अगर आप उसको करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, जितने भी कन्फ्यूजन से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ आपसे शेयर करें हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करी जाती है, डाउट्स वाले जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। तो वो आपके लिए सुनना सबसे पहले मैंडेटरी है, सो दैट आपको जब मेंटल क्लैरिटी रहेगी देन आप डिसाइड करो कि अब आपको वो इनर वर्क करना भी है, नहीं करना है, या फिर आपको अपना टाइम लेना है ये देखने के लिए कि जो इंसान जिसे आप डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हो वो कार्मिक है या रियल है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट खुद से ही करने होते हैं। किसी और की बात पर भरोसा करके कुछ भी करोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा और कन्फ्यूजन की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बाद में क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो जो ईविल एंटिटीज है वो आपको कई बार एग्जांपल्स देते हुए नजर आएंगे कि जो ट्विन जर्नी है उसका कंपैरिजन लॉर्ड कृष्णा से, ना कि लॉर्ड शिवा से। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहें, वो हमेशा उसे डिवाइन काउंटर पार्ट समझें। इसके पीछे का क्या इंडिकेशन है, वो ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि देखो कृष्णा भी तो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे। तो ये चीज़ें इंटेंशनली क्रिएट करी गई थी। इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो बाद में कभी शेयर करूंगी मैं, लेकिन ध्यान रहे जो ट्विन जर्नी है वो शिव शक्ति की जर्नी है। लॉर्ड शिवा ने सती के अलावा कभी किसी से प्रेम नहीं करा। दोबारा भी अगर शादी करी है तो पार्वती से करी, जो उन्हीं का स्वरूप था। फिर बाद में पार्वती गॉडेस काली में ट्रांसफॉर्म होती हैं, लेकिन कभी किसी और की तरफ नहीं देखा है, कभी किसी और को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो जो यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी जाती है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, लोग मान भी लेते हैं, और उसके पीछे का एक ही रीजन है, जो ये इंटेंस फीलिंग्स होती है ना ट्विन फ्लेम के लिए, कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए होती हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बट मैंने आपको बता दिया है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साइंस बहुत क्लियर होते हैं, आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी मिस्टीरियस जर्नी है। पेन तो इसमें आपको बहुत कुछ गो थ्रू करना ही पड़ता है, स्पेशली जब आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिवाइन सेपरेशन करते हैं। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सट्रीम पेन से आप गो थ्रू करते हो, जिसमें कोई डिनाई नहीं है। मैंने खुद ने गो थ्रू करा है तो मैं आपको वहीं से शेयर कर रही हूँ। पर देन जो रियलिटी है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, ये किसी पर्पज से आपको दिया जाता है। इन सारे टॉपिक्स पर मैं आपसे डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो ट्विन फ्लेम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उस पर जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, उसको पहले आप सबसे पहले सुनना शुरू कर दो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर। तो जो मेंटल कंफ्यूजन होती है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। देन आप अपना लेवल 1 का इनर वर्क शुरू कर लेना। और जब आप इस एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, तो उसके बाद जब अपना इनर वर्क शुरू करते हो तो आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो सारा फोकस है वो अपने ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आप इस इनर वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। तो जब आप इनर वर्क को करते हो तो सारा जो फोकस आपका बिखरा होता है दूसरे लोगों पर, दूसरी सिचुएशंस पर, वो सारा आपको इनवर्ट करना होता है। और ये जो इनर वर्क है, जितना ज़्यादा आप इनवर्ट फोकस करोगे उतना इसे आप थोड़ा सा आसानी से कर पाओगे। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, पता है कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, और स्टिल अगर आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन पर फोकस्ड हो, अगर मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की बात नहीं भी करूँ, रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करूँ, तो भी आप अपनी जर्नी में लंबे टाइम तक स्टक रहोगे। तो सबसे जो बेस्ट एडवाइस होती है कि जो इनर वर्क करना है वो रीयूनियन पे फोकस होकर नहीं करना है, अपनी हीलिंग को करना है। क्योंकि हीलिंग के लिए सिर्फ आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो ना जाने पास्ट की कितनी सारी जनरेशन को आप फ्री कर रहे हो, आने वाली ब्लड लाइन्स को फ्री कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही हैं, वो टाइम टू टाइम आपको फेक रीयूनियंस भी शो करते हैं, चाहे वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में। तो जो उन्हें सुनता है ना वो बिलीव कर लेता है कि देखो एक कार्मिक ट्विन फ्लेम को जिसे डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, फिर इन्होंने कोई उसे इनर वर्क बताया, फिर इनका रीयूनियन हो गया। इसमें और अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स यूज करी जाती हैं आपको बिलीव करवाने के लिए। सो आपको समझना होगा यहाँ पे सारा खेल चल रहा है सिर्फ कन्फ्यूजन का, सो दैट आप हमेशा कार्मिक साइकिल में फंसे रहें कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। और ये डिफिकल्ट होता है, ये इतना आसान नहीं होता है डिटैचमेंट में आना।
और इनर वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जब आप अपने इनर वर्क पर फोकस होकर अपना काम कर रहे हो, जो शैडो वर्क आपको करना है, तो बाकी चीज़ें डिवाइन टेक केयर करते हैं। रीयूनियन आपके हाथ में नहीं होता है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क को करना है। रीयूनियन का जो डिवाइन टाइमिंग है वो डिवाइन के हाथ में होता है, उसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो इनर वर्क में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, प्लस में कई सारे फेजेस से आपको गो थ्रू करना पड़ता है, जो कई बार बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट करना तो पड़ता है। अगर आपका किसी तरह का पर्सनल सवाल है ट्विन जर्नी से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब मैं सिर्फ आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही प्रोवाइड करती हूँ। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब मैं आपसे ना तो कमेंट्स के थ्रू शेयर करती हूँ, ना ही ईमेल के थ्रू। आप किस तरह से अपना सेशन बुकिंग कर सकते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने सारा इनर वर्क बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करा हुआ है। कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लेवल 1 को नहीं कंप्लीट करते हो और लेवल 2 की चीज़ों को करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे स्टेप बाय स्टेप ही शेयर करी है। लेवल 1 में क्या चीज़ें करनी है, लेवल 2 में क्या करना है, और बहुत सारा काम है आपके पास अभी करने के लिए। सेकंड लेवल के इनर वर्क में मैं कई सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप नए हो तो हो सकता है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लगे कि इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, करनी पड़ेंगी। तो करना तो अब सारा पड़ेगा, जो भी स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो स्किप नहीं करना है, अभी से शुरू करोगे तो ये है कि अभी आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें कब कौन से स्टेप पे करनी है। तो मुझे तो 3.5 साल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जाती है, तो इसलिए 3.5 साल का टाइम लगता है इनर वर्क कंप्लीट करने में। आपको तो मैंने चीज़ें पहले ही बता दी है ना, तो ये है कि आप अभी शुरू करोगे तो हो सकता है कि आप मुझसे पहले भी अपना इनर वर्क शुरू कंप्लीट कर लो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है वो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होता है, सो दैट जब भी नया वीडियो इस चैनल पर शेयर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जो मेरे वीडियोस है कई बार मैं रेगुलर नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, कई बार डिफरेंट टाइमिंग्स पर पोस्ट करती हूँ, तो लोगों की कंप्लेन रहती है कि आज वीडियो नहीं आया, या फिर ये अलग टाइमिंग पे आ रहे हैं। तो मेरे साथ थोड़ा सा इशू रहता है टाइमिंग का। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। ये नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो का, कि बिकॉज टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। तो नोटिफिकेशन जब आपको आएगा तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। जब एक ट्विन फ्लेम को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने का पता चलता है तो उसकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आप सिंगल हो, या तो फिर आप खुद मैरिड हो, या जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो मैरिड है, और या तो जो तीसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हो उसकी डेथ हो चुकी है। तो इन सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियोस डिटेल में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, सो दैट आपको जो मेंटल कन्फ्यूजन रहती है कि अब क्या करें ऐसा है, तो वो उन वीडियोज़ को आप पहले सुन लेना। फ्लेम्स के ऊपर न्यू मून, फुल मून और जितने बाकी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, एक्लिप्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो और कलेक्टिव की एनर्जीज को भी वो पिकअप करते हैं। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि इन एनर्जीज से ओवरकम करना, जो मैं कर पाती हूँ, जिसके लिए रेमेडीज एंड रिचुअल्स मुझे करने पड़ते हैं, और वो सारे रेमेडीज एंड रिचुअल्स मैं आपसे अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आपको इन चीज़ों से ओवरकम करना है, अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन है टाइम टू टाइम, जो कि मून सबसे बड़ा रीज़न होता है, बाकी इशूज़ भी होते हैं, बाकी फैक्टर्स भी काम करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। आप उन सारी वीडियोज़ को सुनकर अपनी रेमेडीज़ और रिचुअल्स को शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।